अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये छोटा है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनी टेस्ट के हिसाब से। इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। आप लोग पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। 7 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हम ये स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है? 1 to 1 फंक्शन हमारे हमेशा इन्वर्स हमारे पास 1 to 1 फंक्शन का होता है, सही है ना। तो आपके पास जो 1 to 1 फंक्शन होता है उसका इन्वर्स होता है। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? जिसकी एक इनपुट तो उसकी एक ही आउटपुट आए, ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर मैंने ये दिया है यहाँ पे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स की जगह 4 पुट कर देता हूँ, तो इनपुट तो एक है, देखो आउटपुट 2 आ रही हैं, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर देखना है 1 to 1 फंक्शन। लेकिन अगर आप देखो साइन एक्स या कॉज एक्स 1 to 1 फंक्शन नहीं होते, इनके ग्राफ्स रिपीटेटिव होते हैं। पीरियोडिसिटी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पीरियोडिकली इनकी वैल्यूज जो है, इनके आंसर्स जो हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे साइन जो है 0 वो सिर्फ 90 पे नहीं होता, 270 पे भी होता है, सॉरी 0 पे 0 नहीं होता साइन, 180 पे भी 0 होता है, उसके बाद 360 पे भी 0 होता है, उसके बाद उससे आगे भी 0 होता है। तो मल्टीपल वैल्यूज़ पे साइन 0 होता है। तो अगर आप ये कहोगे कि भाई साइन 0 किस किस पे होता है, तो मल्टीपल आंसर्स निकल आएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास साइन 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर हम इन्वर्स फाइंड करें इन रेंज, हम के -π/2 से π/2 के दरमियान, मतलब -90 से 90 के दरमियान हमने बस फाइंड करने हैं, तो फिर हमारे पास वो 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान वैल्यूज रिपीट नहीं होती। -90 और +90 के दरमियान सिर्फ 0 पे साइन की वैल्यू 0 आती है, ठीक है ना। 90 पे सिर्फ 1 आती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास आपके ये वो क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी खत्म हो जाती है, 1 to 1 फंक्शन बन जाता है और इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, हमने यहाँ पे जब इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसकी डोमेन जो है वो हमने खुद रिस्ट्रिक्ट की, तो इसलिए हमने ये बना दी। रेंज जो है वो -1 से 1 के दरमियान ही आएगी, ठीक है ना। इसकी मतलब आप -π/2 से लेकर π/2 जो मर्जी यहाँ पर पुट कर दें, y हमेशा आपका -1 से 1 के दरमियान ही आएगा। मतलब आप यही सोचोगे कि यार अगर -π/2 है तो इसका आंसर 1 आएगा या -1, इसके दरमियान ही आएगा। साइन इन्वर्स एक्स साइन एक्स के इन्वर्स के इक्वल नहीं होता, ये बात भूल जानी है आप लोगों ने। इसे प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहते हैं, इसी तरह इसे प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन कहते हैं। हमने जब डोमेन उसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी, इसकी डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा। इसकी डोमेन अब हम 0 से π के दरमियान इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान इसकी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती। इसकी डोमेन देखें, जैसा कि हमने यहाँ पर डोमेन जो है वो इसकी क्या कहते हैं, ये लिखी हुई है, और रेंज जो है हमारे पास इसकी ये होती है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, ये बेसिकली उल्टा था। रेंज इसकी माइनस जो होती है हमारे -π/2 से π/2 के दरमियान हो सकती है, लेकिन डोमेन जो है वो इसके हम -1 से 1 के दरमियान ही इधर पुट कर सकते हैं और आंसर हमारा इसके दरमियान ही हमेशा आएगा क्योंकि हमने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके हम रेंज इधर ही इतनी ही लेंगे। इसी तरह यहाँ पर हम जो डोमेन है वो -1 से 1 के दरमियान लेंगे और रेंज जो है वो हमारी 0 से π के दरमियान ही आएगी, ठीक है ना। इसका भी सेम यही वाला सीन है कि कॉज इन्वर्स एक्स जो है वो कॉज एक्स इन्वर्स के इक्वल नहीं होता। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया कि y = tan इन्वर्स एक्स, कि जो हमारे पास डोमेन है वो -∞ से ∞ है, लेकिन y जो है वो हमारे पास रेंज जो है वो -π/2 से π/2 के दरमियान ही आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ फंक्शन है कि साइन इन्वर्स एक्स जो है वो π/2 कॉज इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है, tan इन्वर्स एक्स जो है वो π/2 कॉट इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है। ये सारे आप लोगों ने देख लेने अच्छी तरह से, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना है एक बार, ठीक है। फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये फॉर्मूलाज कुछ लिखे हुए हैं 13 चैप्टर पे, ये भी आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जस्ट प्लस माइनस के लिए यूज़ होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो फन्ने खां वाली सीन नहीं है। ये कुछ रिजल्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग अपने रजिस्टर पे लिख लो। सिंपल रिजल्ट्स हैं कि अगर सेकंड इन्वर्स एक्स हो तो वो कॉज इन्वर्स 1/x के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब वो MCQ आ जाएगा इस तरह का, तो आप सॉल्व करने में आसानी हो। इसी तरह कॉट इन्वर्स एक्स जो है वो tan इन्वर्स 1/x के इक्वल है। कोसेकेंड इन्वर्स एक्स जो है वो साइन इन्वर्स 1/x के इक्वल है। कॉट इन्वर्स -x, अगर कॉट इन्वर्स -x आ जाए तो π - कॉट इन्वर्स x के इक्वल है। सेकंड इन्वर्स -x π - सेकंड, ठीक है ना, इसके इक्वल है। इसके बाद हमारे पास साइन इन्वर्स -x आ जाए तो माइनस साइन इन्वर्स x के इक्वल है। tan इन्वर्स -x आ जाए माइनस tan इन्वर्स x के इक्वल है। और अगर हमारे पास कॉज इन्वर्स -x आ जाए, वो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, उसकी भी ये लिखा हुआ है। कॉज इन्वर्स -x आ जाए तो π - कॉज इन्वर्स x हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी हैं, इवन ये प्रूव्स हैं, ठीक है ना। तो ये हम थोड़े से जहन में रख लेंगे, ये भी रख लेंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इन्वर्स x प्लस कॉज इन्वर्स x वो π/2 के इक्वल होता है। इसी तरह ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, इन्वर्स।
अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं इनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज। इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो कुछ के जो इजी सोल्यूशन है वो जो हम निकाल सकते हैं वो तो हम निकाल लेंगे सॉल्व करने से, जिससे हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते उसका हम बैक सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, ठीक है ना। देखो अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ cos 3x इज इक्वल टू ये तो सिंपल है। देखो आप इसका आंसर निकालोगे, cos को उधर ले जाओ तो cos इनवर्स 1/2, 3 इधर आगे डिवाइड हो गया 1/3, x इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। तो ये तो सिंपल था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं sin इनवर्स 1 और cos इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर भी लो तो मसला नहीं है। लेकिन हमने सिंपल एक फॉर्मूला जब पढ़ा जो था ये वाला, तो फिर जब आपने ये पढ़ा था तो सिंपल इसका आंसर है π/2, सही है ना। इसके बाद हमारे पास आएगा sin इनवर्स 2। अच्छा देखो सेम जल्दी से लगा दो π/2, नहीं भाई ये नहीं लगाना, ध्यान रखना है हमेशा कि फ़ौरन ओवर कॉन्फिडेंस हो के नहीं लगाना। साइन इनवर्स 2 एंड कॉज इनवर्स 2 लिखा हुआ है हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो डोमेन है कॉज और साइन की वो -1 और 1 के दरमियान रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये देखो ये डोमेन -1 और 1 के दरमियान रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये भाई 2 और 2 आ गए तो इसकी डोमेन में नहीं है, तो ये अनडिफाइंड है। याद रखना ये एमसीक्यू, बड़े बच्चे इस पे मतलब ये एमसीक्यू बनाए आप लोगों को मतलब ट्रिक करने के लिए जाता है। तो अब्दुल मोइज़ आसिफ की गाइड से पढ़ोगे, मोइस्टोन गाइड से, तो भाई क्या मसला है, आप लोगों को पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें और ज़्यादा इस तरह के टिप्स पता चलेंगे। 7th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में। अच्छा यार यहाँ पे ये सिंपल है, x इज इक्वल टू ए है, y इज इक्वल टू ए है, देन x प्लस वाई फाइंड करें, मतलब tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 फाइंड करें, ठीक है। सिंपल ये फाइंड करना है, तो इसका फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका ये आ जाएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला है यार, अगर आपने 13 चैप्टर का किया हुआ तो आपको आ जाएगा। तो 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन x इज इक्वल टू, इसे बैक सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे बैक सॉल्व कर लो। हम पहले 1 पुट करेंगे, सारे ऑप्शंस पुट कर लेंगे। फाइंड साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बनता है, नहीं बनता, अगर नहीं बनता तो ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। तो 4 साइन इनवर्स जो 1 है वो हमारे पास होता है π/2 पे, प्लस कॉस इनवर्स 1 जो है वो हमारे पास होता है 0 पे, इज इक्वल टू पाई, तो ये हमारे पास 2 पाई विच इज़ नॉट इक्वल टू पाई, तो ये हमारे पास तो आंसर नहीं आएगा। 1/2 देख लेते हैं। 4 साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास किस पे होता है, π/3 पे, ठीक है ना। प्लस कॉस इनवर्स 1/2 किस पे होता है, सॉरी ये हमारे पास होता है ना, साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारे π/6 पे होता है, क्योंकि 30 पे होता है तो π/6 पे होता है, हाँ। और इसके बाद ये हमारे पास होता है π/3 पे होता है, ये 60 पे होता है 1/2, ठीक है। इसके बाद हमने जब यहाँ पे किया ये आ गया 2 π/3, ठीक है, प्लस ये भी हमारे पास π/3 है, तो ये 3 π/3 हो गया, 3 से कट गया, आंसर पाई आ गया, मतलब आंसर हमारे पास ये हमने बैक सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप लोग बैक सॉल्व कर सकते हो इजीली। अगर कुछ खुद सॉल्व करने हैं वो खुद भी कुछ सॉल्व कर सकते हो, जो सिंपल है वो सिंपल कर सकते हो। रेंज का ख्याल रखना है हर एमसीक्यू में, ठीक है। बस ये छोटे से टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे 14 चैप्टर, और अगली वीडियो में 14 चैप्टर छोटा सा है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फटका देंगे। फिर हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।